हेलो बच्चों, आज देखिए हम राउल्ट का नियम विलयन टॉपिक जो आपको पढ़ा रहे हैं उसमें राउल्ट का नियम हम आज आपको बताएंगे। ध्यान से आपको समझना है बच्चों, ये राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम ये विलयन पार्ट का ही है बच्चों, अलग से इसको आप नहीं समझना। RAOULTS ला, राउल्ट्स ला। बच्चों ये राउल्ट का नियम क्या कहता है? ये जो राउल्ट का नियम है ये सन 1887 ईस्वी में राउल्ट ने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बीच एक संबंध ज्ञात किया, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट का नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये बराबर होता है विलयन में विलेय का मोल प्रभाज। ध्यान देना बच्चों, कुल मिलाकर राउल्ट का नियम कहता क्या है? इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। क्या कहा बच्चों? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। इसको आप अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं। आप अंग्रेजी में क्या बोलोगे बच्चों? द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। क्या बोला बच्चों? द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। बच्चों यदि हम मान लें समान ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब PO और विलयन का वाष्प दाब PS हो, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर PO माइनस PS बटे PO, और यही बराबर यदि बच्चों विलयन में विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो, तो विलयन में विलेय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो बच्चों राउल्ट के नियम से आपको यही सूत्र मिलता है, PO माइनस PS अपान PO बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसको P नॉट भी पढ़ सकते हो, P नॉट माइनस PS अपान P नॉट इज इक्वल टू स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये P नॉट जो लिखा है ये बच्चों शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PS विलयन का वाष्प दाब है, स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या है और कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या है। तो राउल्ट के नियम से ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो बच्चों,
ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, यह विलयन में विलेय का मोल प्रभाज है। ध्यान देना बच्चों, अगर इसी सूत्र को हम अलग करें, ध्यान दो इधर, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं P नॉट बटे P नॉट माइनस PS बटे P नॉट बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इससे ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस PS अपान P नॉट बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। बच्चों माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी PS अपान P नॉट और बराबर इस 1 के पास जब ये वाला चीज जाएगा तो क्या होगा, माइनस स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो यहां से बच्चों बनेगा PS बटे P नॉट बराबर स्मॉल n प्लस कैपिटल N का गुणा 1 में करोगे स्मॉल n प्लस कैपिटल N माइनस स्मॉल n पूरा बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n से स्मॉल n क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, ध्यान से देखते रहिएगा। पूरा ध्यान आपका होना चाहिए। तो यहां से बच्चों हमारे पास क्या आया, इसलिए PS अपान P नॉट इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों, ऊपर क्या बचा कैपिटल N और पूरा बटे नीचे क्या बचा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। फिर यह गुणा कर दो तो PS बराबर क्या आएगा, P नॉट इंटू में कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। बच्चों इससे हम एक रिश्ता बना सकते हैं, PS प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। बच्चों इसको बोलते हैं विलायक का मूल प्रभाज। विलायक का मूल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो यहां से हम राउल्ट का एक नियम बच्चों और दे सकते हैं, क्या, किसी विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोला, किसी विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। बच्चों यहां तक आपको समझ में आया होगा हमने क्या किया, पूरा ध्यान एक बार देख लो पूरा क्या किया हमने। इसके बाद हमने आपको बताया है अगर हम तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम बनाना चाहें, ध्यान देना है, दो बातें और है। तनु विलयनों के लिए अगर हम राउल्ट का नियम, भैया राउल्ट के नियम से अभी हमने बताया कि P नॉट माइनस PS बटे P नॉट बराबर बच्चों स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हमने राउल्ट के नियम से ये बनाया था। अगर हम तनु विलयनों के लिए बनाए, तनु विलयनों के लिए ध्यान देना बच्चों, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। तनु विलयन का मतलब है जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम हो, जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम हो। तो बच्चों तनु विलयनों में विलेय की मात्रा कम होने के कारण ये जो स्मॉल n प्लस कैपिटल N है इसको लगभग किसके बराबर समझ लिया जाएगा बच्चों, कैपिटल N के। तो अगर हम उसको रखें यहाँ पर तो हमारे पास बच्चों क्या आएगा, P नॉट माइनस PS बटे P नॉट बराबर क्या मिलेगा बच्चों, स्मॉल n बटे, जहां स्मॉल n प्लस कैपिटल N है बच्चों वहां पर आप क्या रख सकते हो, कैपिटल N। तो हमारे पास एक सूत्र और मिला और आपको हमने पढ़ाया है स्मॉल n बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m और
कैपिटल एन बराबर बच्चों क्या पढ़ाए हैं, कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। ये बात हमने आपको बताई है। ये विलेयक के मोलों की संख्या है, यह विलायक के मोलों की संख्या है। अगर इन दोनों का प्रयोग बच्चों हम यहीं पर रख दें तो क्या आएगा, इसलिए पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर स्मॉल एन की जगह बच्चों स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम पूरा बटे कैपिटल एन की जगह बच्चों कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। यहां से ये सूत्र मिला। बच्चों एक बात मैं बताना चाहूंगा, इस सूत्र इस समीकरण का प्रयोग करके जब हम सवाल लगाएंगे तो जो उत्तर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। उसके लिए हम एक सूत्र और बनाने जा रहे हैं अंतिम, उसको जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है यहां तक तो आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब इसके बाद हम देखो बताना क्या चाहते हैं। अंतिम इसका पड़ाव मैं बताऊंगा, उसको जरा थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद फिर इसकी सीमाएं बताकर इस टॉपिक को मैं कंप्लीट कर दूंगा। पूरा ध्यान आपका बच्चों इधर होना चाहिए। अगर कोई कहे, आप बता देना राउल्ट के नियम की गणना हेतु सरल व्यंजक। बस बच्चों इसको थोड़ा सा मन लगा के समझ लो। राउल्ट के नियम की गणना हेतु सरल व्यंजक। बच्चों हमने राउल्ट के नियम से आपको एक बात बताई थी, पी नॉट माइनस पी यस बटे पी नॉट बराबर स्मॉल एन पूरा बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। दोनों तरफ बच्चों उल्टा लिख दो। उल्टा लिखो, क्या लिखोगे, पी नॉट बटे पी नॉट माइनस पी एस बराबर इधर भी उल्टा कर दो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बटे स्मॉल एन। यानी दोनों तरफ हमने क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया। क्या लिखा, उल्टा। तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये। अब जरा ध्यान देना, पी नॉट बटे पी नॉट माइनस पी एस बराबर, इसको अलग अलग करो बच्चों, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बटे स्मॉल एन। इससे ये बच्चों कैंसिल। तो पी नॉट अपान पी नॉट माइनस पी एस बराबर 1 प्लस कैपिटल एन बटे स्मॉल एन। इसको इधर लेते आओ बच्चों। तो पी नॉट बटे पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 बराबर कैपिटल एन बटे स्मॉल एन। अब इसका तिर्यक गुणा करो बच्चों, क्या आएगा, पी नॉट, चलो पी नॉट एक कम पी नॉट, अब माइनस पी एस का गुणा माइनस 1 में करोगे तो प्लस पी एस। अब पूरा बटे बच्चों पी नॉट माइनस पी एस और बराबर उधर क्या है बच्चों, कैपिटल एन बटे स्मॉल एन। पी नॉट प्लस में पी नॉट माइनस में क्या आया, पी एस बटे पी नॉट माइनस पी एस बराबर कैपिटल एन बटे स्मॉल एन। अब पुनः उल्टा कर दो, क्या लिखोगे तब, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी एस बराबर उल्टा इधर भी करो स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। तो हमारे पास यह एक सूत्र आया। और अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है, स्मॉल एन की जगह स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम एंड कैपिटल एन की जगह बच्चों कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। यहां पर हमने किया, प्रयोग कर दो बच्चों। तो पी नॉट माइनस पी एस बटे पी एस बराबर स्मॉल एन की जगह स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम और कैपिटल एन की जगह कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। बच्चों यही वो सूत्र है जिसकी सहायता से अगर आप सवाल लगाओगे तो 100% सही माना जाएगा। ये शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, यह विलयन का वाष्पदाब, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार ग्राम में, स्मॉल एम विलेय का अणुभार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार ग्राम में और कैपिटल एम विलायक का अणुभार।
बच्चों राउल्ट के नियम की 4 सीमाएं हैं, याद रखना। कई सीमाएं? 4। पहला, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अनपघट्यों के तनु विलयनों पर लागू होता है। क्या बोला हमने? राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अनपघट्यों के तनु विलयनों पर लागू होता है। दूसरा, राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्या बोला बच्चों? राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील विद्युत अनपघट्यों या केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो पहला क्या बताया? राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अनपघट्यों के तनु विलयनों पर लागू होता है। दूसरा, राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तीसरा बच्चों, विद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित होते हैं, यानी धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं, अतः उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। क्या बताया? विद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित होते हैं, अतः उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। और अंतिम है, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं। क्या बताया? जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। यही है राउल्ट का नियम। बहुत बहुत धन्यवाद।